बिहार में बढ़ती चोरी और लूट की घटनाओं को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों ने एक सख्त फैसला लिया है और इस निर्णय के तहत अब राज्य में चेहरे ढककर ज्वेलरी शॉप में आने वाले ग्राहकों को आभूषण नहीं बेचा जाएगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन की बिहार इकाइयों ने अपने सदस्यों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। अगर आप बिहार के ज्वेलरी शॉप में हिजाब, नकाब, मास्क, हेलमेट पहनकर या चेहरा छिपाकर इस तरह से एंट्री लेते हैं तो आगे से अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पटना में अब हिजाब, नकाब या चेहरा ढककर आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी। और इसे लेकर राजधानी पटना के सराफा व्यापारियों ने सख्त फैसला भी ले लिया है। दरअसल हाल के दिनों में ज्वेलरी की दुकानों पर लूट की कई घटनाएं सामने आई, जब चेहरा छिपाकर ग्राहक के वेश में दुकानों में लूट को अंजाम दिया गया। ऐसे में सराफा व्यापारियों और सराफा संघ ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया। दरअसल सराफा व्यापारियों ने हर उस ग्राहक के साथ डील नहीं करने की बात कही है जिनका चेहरा पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा। ये जो डिसीजन लिए है संघ ने, सही डिसीजन लिए हैं। हम संघ के साथ है, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में सभी जगह हो जाए, पूरे इंडिया में हो जाए, ऊपर से पास हो जाए तो सबको बचत है। ये हो जा रहा है, जो चोरी हो रही है, ये भुड़के पहन के और क्या कहते हैं, गमछा पहन लिया, हाँ, मुरेठा बांध लिया, मास्क पहन लिया, कुछ हेमलेट पहन लेते हैं। अब हम लोग बोल नहीं पाते, कस्टमर तो भगवान का समान रहता है ना, हम किसी को कैसे विरोध कर दे। जब ऊपर से पास हो जाता है, अगर कानून से पास हो जाता है तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। पटना की कई आभूषण दुकानों पर दुकानदारों ने इस तरह का नोटिस भी लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ महिलाओं का कहना है कि ज्वेलरी दुकानदारों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, न कि किसी मजहब के लोगों को हिजाब हटाने का सीधा फरमान सुनाना चाहिए। अपने कल्चर के हिसाब से देखें तो जो उस रिलीजन से जुड़े हैं, जो हिजाब और नकाब पढ़ते हैं, तो उनको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि हिजाब या नकाब हटा के अंदर आओ। ठीक है, आप अपनी सिक्योरिटी इतनी मजबूत कीजिए कि अगर आपको लगता है कि इसने लिया है तो फिर वो उस दरमियान पकड़ा जा सके। और जहाँ हेमलेट की बात हुई, तो हेमलेट तो पुलिस ऐसे भी कहीं जाते हैं तो हाथ में रखते हैं, या फिर अगर आपके शॉप के बाहर रख दो, हेमलेट लेके नहीं जाएंगे। लेकिन हिजाब किसी को डायरेक्टली हटाना कि हिजाब हटाओ और फिर आप शॉपिंग करो, ये सही नहीं। सराफा व्यापारियों ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता इस फैसले को संवैधानिक व्यवस्था और धार्मिक आजादी के खिलाफ बता रही हैं। आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और आरएसएस ऐसे ही एजेंडे फैलाकर लोगों में धार्मिक दुर्भावना फैलाना चाहती है। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं। लेकिन इसको जिस तरह से परसेप्शन बना करके, जिस तरह से माहौल खड़ा करके, जिस तरह से इसको सुरक्षा और सुरक्षा मानक के तहत प्रतिबंधित किए जाने की बात की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। आरजेडी ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। बीजेपी का तर्क है कि सुरक्षा के लिहाज से लिया गया ये फैसला कहीं से भी किसी की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं है। ज्वेलरी दुकानदारों का जो कष्ट है वो राजद के लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो बेटियों के ब्याह में उनके नेता कुर्सी और टेबल और ज्वेलरी उठाने का काम करते थे। उनके सुरक्षा को कोई मानक नहीं है। हिजाब लगा करके और ऊपर से चेहरे पर पर्दा डाल करके जा करके लुटेरे उनके आभूषणों को लूटने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रतिबंधित कराया है। किसी के भावना को, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का उनका प्रयास नहीं है। अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने ऐसा किया है और यह कोई गुनाह नहीं है। सराफा व्यापारियों ने ग्राहकों से इस संबंध में सहयोग करने की अपील भी की है और कहा है कि ग्राहक उनकी बात मानते हैं और उन्हें कारोबार करने में सहूलियत होती है। पटना से भारत 24 के लिए सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।